नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारत पर और चीन पर लगातार ये अपना प्रभाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इनको रोका जाए कि ये रूस से तेल ना खरीद सकें और रूस की जो इकोनॉमी है उसमें बिल्कुल भी योगदान ना दे सकें। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% टैरिफ की पेनल्टी और लगा दी गई थी। और अब उसके बाद भी भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अब दोबारा से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। और इसके साथ ईयू के जितने भी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन और यूरोप में आते हैं, उन सभी कंट्रीज़ से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये गुजारिश की जा रही है कि वो कैसे भी करके भारत और चीन पर 100% जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाएं। और अमेरिका भी ऐसा करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर और इसके साथ चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट करना बंद करे, वहाँ से तेल खरीदना बंद करे। तो इससे कहीं ना कहीं रूस अपने आप जो है घुटनों पर आ जाएगा। और इसके चलते अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ईयू से भी 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। और उनसे इस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है कि कैसे भी करके भारत और इसके साथ चीन पर 100% टैरिफ लगाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं रूस पर जो है प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पर एक खबर और आई है कि भारत ने लगातार अमेरिका से जो ट्रेजरीज हैं अमेरिका से वो खरीदना भारत कम करता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई भरोसा नहीं है कि वो जिस तरीके से उसके द्वारा चाइना रूस के जो अकाउंट्स थे उन्हें फ्रीज किया गया था डॉलर्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये भारत और अदर कंट्रीज़ के साथ भी कर सकता है। तो इस वजह से भारत के द्वारा यूएस की जो ट्रेजरीज है उन्हें खरीदना कम कर दिया है। इसका जो अमाउंट था वो करीबन 235.3 बिलियन डॉलर था, वहाँ से अब इसे रिड्यूस करके 227.4 बिलियन डॉलर तक रह गया है। यानी इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भारत लगातार जो है ट्रेजरीज को खरीदना बंद करके भारत अपने लिए एक और सुरक्षित विकल्प जो है ढूंढ रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से कहा है कि वो 100% जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो लगाएं चीन और भारत से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। इससे कहीं ना कहीं रूस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर रूस जो है यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उसे बंद कर देगा। और यहाँ पर 100% टैरिफ लगाने का एक ही मीनिंग है कि कैसे भी करके भारतीय और चीनी जो उत्पाद हैं उन पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाएं। इससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो एक्सपेंसिव होते हुए जाएंगे। और फिर उसके साथ जो है उनका हम पर जो है ईयू की कंट्रीज़ हैं इसके साथ और अमेरिकी जो कंट्रीज अमेरिका जो देश है उसमें जो है इसका जो इन देशों को खासतौर पर भारत को और चीन को वहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो कहीं ना कहीं वो रूस से जो तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी ऐसा कहा गया है। तो और सिमिलरली उसी तरीके से जिन जिन प्रोडक्ट्स पर यूरोपियन यूनियन जो है टैरिफ लगाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाएगा 100% तक, तो उसी तरीके से जो है अमेरिका भी करेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं सीरियसली इन दोनों कंट्रीज़ पर जो है पश्चिम का ये मूव काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगा, ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट्स है उनको। यानी एक्सपोर्ट जब महंगा होगा तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसा जो है अर्ज किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ट्रम्प भी जो है दोनों कंट्रीज़ पर इस तरीके का टैरिफ लगाएगा और इससे दोनों कंट्रीज़ रूस से अपना तेल खरीदना बंद कर देंगे। और इससे कहने की हाईली टैरिफ जो है दोनों कंट्रीज़ को हर्ट काफ़ी ज़्यादा करेगा। और यहाँ पर रूस की इस तरीके से अमेरिका का ये एक एक गेम है कि अमेरिका कैसे भी करके रूस से तेल खरीदना इन दोनों कंट्रीज़ को बंद करवाएगा। तो इससे कहने की रूस का जो इनकम है वो कहीं ना कहीं लूज़ होगा
और रूस के ऊपर इस तरीके का जब इकोनॉमी डाउन होगी रूस की तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और वो कैसे भी करके जब प्रेशर बढ़ेगा और उसकी इकोनॉमी डाउन होगी तो वो अपने आप जो है प्रेशर में आकर के अपने आप को जो है शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने प्रस्तुत कर देगा कि अमेरिका जो है शांति वार्ता कर ले, अब वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहता है। और इससे पहले भी भारत पर जो प्रीवियसली अमेरिका के द्वारा पहले से 25% टैरिफ लगाया गया है और 50% तक इस टैरिफ को बढ़ा दिया गया था रिसेंट कुछ ही मंथ में जो भारतीय जो गुड्स हैं उनके ऊपर, और इससे कहने की सेकेंडरी टैरिफ के रूप में देखा जा रहा है उन कंट्रीज़ के लिए जो कंट्रीज़ रूस की और इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हेल्प कर रहे हैं, रशियन तेल को और रूसी उत्पादों को खरीद रहे हैं, उन पर इसे एक पेनल्टी के रूप में देखा जा रहा है। यानी जो कोई कंट्री रूस से तेल खरीद रहा है या फिर उससे जो है उत्पाद खरीद रहा है तो उस पर अमेरिका के द्वारा इस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है, जो सेकेंडरी कंजप्शन टैरिफ जो टैरिफ है या पेनल्टीज कहेंगे उसके रूप में देखा जा रहा है। अब यहाँ पर भारत के द्वारा जो है अमेरिका को एक जवाब दिया गया है। इसके रेस्पॉन्स में भारत के द्वारा डॉलर से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है कैसे भी करके, और इसके साथ जो गोल्ड है उसे खरीदने पर भारत के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। भारत के द्वारा पहले से ही जो है गोल्ड जो यूएस डॉलर है उस पर अपना रिलायंस है यानी उस पर निर्भरता है वो कहने की भारत कम करता जा रहा है। इंडिया के द्वारा डिक्रीज किया गया है यूएस जो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में यूएस की जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को ही यूएस की ट्रेजरीज कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के द्वारा इन्वेस्टमेंट कम कर लिया गया है। शुरुआत में ये 235.3 बिलियन डॉलर था और अब ये कम होकर के मई में आकर के ये 227.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जून में, यानी 235.3 बिलियन डॉलर ये मई में था और 227.4 बिलियन डॉलर ये जून में पहुंच चुका है। यानी भारत जो है डॉलर पर अपना जो निर्भरता है उसे कम करके यूएस बॉन्ड्स ट्रेजरीज है उनको जो है कम ही खरीद रहा है। और इसके साथ भारत का जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो है गोल्ड का रिजर्व है, गोल्ड की जो भंडार है उन पर जो है निर्भरता बढ़ाई गई है, यानी उनको खरीदना जो है काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है। भारत में गोल्ड की जो रिजर्व्स हैं वो 880 मीट्रिक टन तक पहुंच गए हैं जुलाई 2025 तक, और ये जो है 841.5 जो है मीट्रिक टन था 2024 में, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है गोल्ड की जो रिजर्व है वो भारत के द्वारा गोल्ड पर जो खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर पार्टिली जो है जिस तरीके से यूएस के द्वारा रूस के जो रिजर्व्स है उन्हें फ्रीज किया गया था 2022 में, तो ये कंसर्न जो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, चाहे भारत हो चाहे और कोई भी कंट्री हो, वो ये जो है फ्यूचर में उसके भी साथ हो सकता है। तो इससे कहने की आरबीआई के द्वारा ये डाइवर्सिफाई किया गया है कि इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो अब यूएस ट्रेजरीज पर भारत जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके अपने जो गोल्ड है उस पर इन्वेस्ट करता हुआ भारत जो है दिखाई दे रहा है। और इसके साथ भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, इसके साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा भी बताया गया है कि भारत जो है पूरी तरीके से डी डॉलराइजेशन की नीति को फॉलो नहीं कर रहा है, वो डॉलर को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से रिमूव नहीं कर रहा है। भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके द्वारा बताया गया है कि वो सिर्फ उस रिस्क को कम कर रहे हैं जो ट्रेड में और उसके रिजर्व्स में इस तरीके से कोई दिक्कत पैदा ना कर सके, और कम्प्लीटली वो डॉलर पर भी पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। यानी फ्यूचर में जिस तरीके से रूस के साथ अमेरिका के द्वारा किया गया था, उसके रिजर्व्स को फ्रीज किया गया था, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। और यही जो भारत के द्वारा देखा गया है, तो भारत इसकी क्षेत्र में पहले से ही आगे बढ़ चुका है। भारत जो है डॉलर पर डिपेंड ना हो करके भारत के द्वारा अपने आप को जो है अपने क्षेत्र में अपने देश में जो है गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाया जा रहा है। और इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति से एस जयशंकर साहब ने कह दिया है कि वो जो है ट्रेड में और उसके रिजर्व्स में आने वाली दिक्कतों को कम करना चाहते हैं और वो कम्प्लीटली जो है डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। इसके साथ भारत चाहता है कि वो किसी पर जो है वो एक करेंसी पर खासतौर पर जो है डिपेंड ना रहे, ताकि उसे जो है ट्रेड में किसी प्रकार की दिक्कत आए। अब यहाँ पर
इस पूरे के पूरे न्यूज़ का सारांश ये है कि अमेरिका और ट्रंप का जो प्रशासन है वो ये चाहता है कि कैसे भी करके भारत और चीन पर इस तरीके का प्रेशर बनाया जाए, और प्रेशर के कारण ये जो है रशियन जो तेल है उसे खरीदना बंद कर देंगे, और 100% टैरिफ की वजह से तो इससे कहीं ना कहीं जो है इंडिया के जो इकोनॉमी है वो सेफली डॉलर को रिड्यूस करता हुआ जा रहा है। यानी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके रूस को घुटनों पर लाया जाए, और वो यूक्रेन के साथ रूस का जो वॉर चल रहा है उसमें रूस को जो शांति वार्ता के लिए आगे लाया जाए, ना कि यूक्रेन को। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन के द्वारा भी अपने जो है हथियार नहीं डाले गए हैं खासतौर पर, और इसके साथ जो है ना ही रूस के द्वारा अपने हथियार डाले गए हैं। दोनों कंट्रीज की जो फाइट है वो लगातार चल रही है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।